अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाज़रीन, आज हम थाना गुलबर्ग पहुंचे हैं और यहां पर क्राइम की सूरत हाल पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ आवाम की दादरसी के हवाले से क्या क्या इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं। CCPO लाहौर की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर रात को छापे मारे जाते हैं। आज हमारा भी मिशन CCPO लाहौर को लेकर चलना है और यहाँ पर थाना गुलबर्ग में क्या क्या मसाइल पुलिस मुलाजमीन को है और आवाम की दादरसी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस का किरदार क्या है। थाना गुलबर्ग में पहुंचे हैं। थाना गुलबर्ग कब बना और क्या क्या चैलेंजेस थाना गुलबर्ग को दरपेश हैं और आवाम की दादरसी को मुमकिन बनाने में पुलिस मुलाजमीन क्या किरदार अदा कर रही है, क्योंकि जिस थाने में भी गए हैं वहां पर नफरी की शदीद कमी होती है। और थाना गुलबर्ग चूंकि एक कमर्शियल हब भी है, पॉश एरिया है और यहाँ पर क्राइम की सूरत हाल दूसरे थानों की निस्बत कुछ हटकर होगी। तो ये सारी गुफ्तगू हम अब करेंगे SHO गुलबर्ग से। हमारे साथ रहिएगा। आज के हमारे मेहमान है SHO गुलबर्ग वसीम अख्तर। इनसे जानेंगे कि इलाके में क्राइम की सूरत हाल क्या है और जराइम पेश अफराद के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के हवाले से गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है या नहीं, इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थाना गुलबर्ग कमर्शियल हब और रहायशी इलाका भी है, पॉश एरिया है, यहाँ पर होटल्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, मार्केट्स भी हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए किस हद तक आप पेट्रोलिंग का निज़ाम मौसर बनाने में कामयाब हो सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें जो है वो अपने प्रोग्राम में मौका दिया। आपने खुद ही बताया कि गुलबर्ग जो है एक कमर्शियल हब है और यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स भी जो हैं, कज़ाफी स्टेडियम भी हमारे पास मौजूद है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। हमने इसे जो है इसके लिए इसको और 2 पीरो की टीमें 24 घंटे जो हैं ये पेट्रोलिंग करती हैं। ठीक है। ये सिर्फ मेन बुलेवार्ड को कवर करती हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा MM आलम रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है। वहाँ पे हमारी एक जो है वो डॉल्फिन की टीम जो है वो होती है। इसी तरह नूरजहां रोड है, इस पे भी हमारी डॉल्फिन की एक टीम जो है वो काम कर रही होती है, पेट्रोलिंग कर रही होती है। ये डॉल्फिन पीरू है। इसके अलावा थाने से जो है वो हम मुहाफ़िज़ स्क्वाड जो है, मोटरसाइकिल स्क्वाड जो हमारे जो है थाने के, वो दो शिफ्टों में 2 टीमें जो है वो निकलती हैं। ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक और फिर 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। बिल्कुल 2 टीमें निकलती हैं। एक जो टीम है फिर वो अंदर वाली जो गलियां हैं मेन बुलेवार्ड से जो अंदर की तरफ गलियां जा रही हैं, क्योंकि आउटर जो है डॉल्फिन पीरू कवर कर रहे होते हैं और ये जो इनका हमने प्लान ऐसे किया हुआ है कि ये अंदरूनी गलियां MM आलम रोड से जो एंटर हो रही हैं वो वाली और मेन बुलेवार्ड से जो एंटर हो रही हैं वो वाली। इसके अलावा हमारा दूसरी साइड पे जामे शीरी पार्क वाली साइड है, वहाँ पे भी कॉलेजेस वगैरह भी हैं, स्कूल्स भी हैं, उसे भी हम जो है इससे कवर करते हैं। और हमारी थाने की 2 गाड़ियाँ वो भी हमा वक्त 24 घंटे वो भी पेट्रोलिंग पे रहती हैं। ठीक है। आपने कहा कि गश्त के निज़ाम को मौसर बनाया गया है, डॉल्फिन भी है, पीरू भी है और थाने की नफरी भी काम कर रही है। तो अगर बात कर ली जाए नफरी की, तो नफरी की तादाद थाना गुलबर्ग के पास मंजूरशुदा कितनी है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, उस हवाले से भी अब बता दें। देखिए, जब ये नफरी वगैरह मंजूर होती है उस वक्त सिनेरियो कुछ और होता है। वो जरूरत इस चीज की होती है कि रिवाइज हो। अभी जैसे इसकी मंजूर शुदा नफरी जो है इसमें कांस्टेबल्स की है वो 99 है। ठीक है। 99 किस दौर की बात कर रहे हैं? ये अभी मैं एग्जैक्ट में आपको वो नहीं बता सकता। थाना गुलबर्ग बना कब था? थाना गुलबर्ग जो है वो 88 में बना था। 88 में बना। 88 में बना। तो 88 में ये सेक्शन होगी ना? 88 में या 90 में ये सेक्शन, उसके बाद रिवाइज हुई है नहीं, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट इल्म नहीं है। 30 साल में नहीं हो सकी। मैं उसमें एक और आपको बात बताता हूँ ना। उस वक्त जब ये थाना गुलबर्ग बना तो इसके साथ ये एक ही थाना था, फिर उसमें से मेन मार्केट बन गया। ठीक है ना जी। तो
एक्चुअली हम देखना ये है कि मेन मार्केट की भी नफरी है। एक थाने से जिस वक्त सैंक्शन हुई उस वक्त उस थाने की जो है वो नफरी divide हो गई। जुडिशन ज्यादा थी, फिर उसके बाद थानों में से ही थाने बने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, गिवन रिसोर्सेज जो है हमने उसी में मैनेज करना होता है। जब आप बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की, थानों में से ही थाने बने, लेकिन अब जो थाने बन चुके हैं, एक थाने की हदूद में आबादी भी बढ़ गई है, तो नफरी की भी जरूरत है। साथ तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए कि सूरत को यकीनी तभी बनाया जा सकता है जब थाने में नफरी मौजूद हो। तो जैसे आपने कहा कि 99 सेक्शन है थाना गुलबर्ग की और 33 या 36 तो इतनी मौजूद है, तो 40% ये नफरी आपके पास मौजूद है, 60% कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के हवाले से आपकी तरफ से कभी एसपीज को, एसएसपीज को, डीआईजी से रिक्वेस्ट की गई है कि थाने की नफरी को पूरा किया जाए ताकि जो क्राइम की सूरत है उसको भी काबू किया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी? मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए, पहले थानों में थाने की ही सिर्फ नफरी थी, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें छोटी सी जो बात है जिसे हम जो है वो जब हम नफरी को डिस्कस करते हैं तो हम भूल जाते हैं इस चीज को कि पहले ना तो कोई एंटी राइट फोर्स थी और ना कोई पीरू डॉल्फिन था। ये सारा कुछ जो कुछ होता था, गश्त का सारा निजाम वो थाना ही सुपरवाइज करता था। अभी अगर लॉ एंड ऑर्डर बनता है तो एंटी राइट फोर्स है, हमें थानों से जरूरत नहीं पड़ती, वो उसे देख रही होती है। फिर उसके अलावा हमें जो है एडिशनल सपोर्ट जो है पीरू डॉल्फिन जो चल रही हैं, जैसे एक गाड़ी है उस पे गार्ड लगी हुई है, एक ड्राइवर है, एक उसका इंचार्ज है और उसके साथ 2 जवान पीछे बैठे हुए हैं पीरू में। इसी तरह से डॉल्फिन के जो है एक टीम में 4 जवान होते हैं। एक वक्त में मेरे जो है इधर मेन बुलेवार्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक वक्त में जो है वो 2 टीमें चल रही हैं। इसका मतलब है 8 जवान तो वो चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी स्ट्रेंथ ही है, ये भी स्ट्रेंथ बिल्कुल। ये भी थाने की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, थाने की स्ट्रेंथ नहीं आता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो है कमी सारे अफसरान को इन सब बातों का पता होता है, तो ये कोई मैटर नहीं कर रही होती बातें। हमारा जो है ना सिस्टम इस तरह से देखें, मुझे पता है कि भी मेन बुलेवार्ड पे मेरे पीरू डॉल्फिन जो है वो चल रहे हैं, तो मैं अपनी पेट्रोलिंग जो है वो उठा के किसी और साइड पे थाने की गाड़ी को डिप्यूट कर देंगे, तो मैनेज हो जाती हैं चीजें। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बन जाती है। आपने कहा कि कवाती स्टेडियम में इंटरनेशनल टीमें भी आती हैं, फुटबॉल की, हॉकी की और साथ ही साथ क्रिकेट की। तो यहाँ पर तो आप जब भी कोई इवेंट होता है तो हम देखते हैं कि थाना इंगेज हो जाता है, पूरा थाना ही नहीं पूरी लाहौर पुलिस इंगेज हो जाती है। तो पीछे जो साइलिन है जो थाने में आते हैं दरखास्तें लेकर ख्वार हो रहे होते हैं, उनके मुकदमा दर्ज नहीं होते, कोई पुलिस ऑफिसर भी उनको एंटरटेन कर रहा होता, तो मसाइल तो फिर पैदा होते हैं, आपको नहीं होते लेकिन आवाम को मसाइल दरपेश हैं। मैं इस सिलसिले में आपको बताता हूँ कि थाने में ये नहीं होता कि थाने में की जब ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगती है, प्रोग्राम सिक्योरिटी ऑर्डर्स जारी होते हैं, उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि थाने में भी पीछे जो है पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए जो साइलिन आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए एटलीस्ट वहाँ पे स्टाफ मौजूद हो। ये नहीं होता कि थाना खाली करके तो बाहर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को भिजवा दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जो है वो मैंने आपसे पहले भी बात की कि वो उसके लिए पुलिस लाइन से जो है वो ड्यूटीज आती हैं, एंटी राइट फोर्स भी आती है और QRF भी होती हैं। ये सारी फोर्सेज होने के बावजूद थाने की नफरी को मंगवाया जाता है क्योंकि मुतलका पुलिस जानती है मामला को किस तरह हैंडल किया जाए। आपकी बात दुरुस्त है, मुतलका जो है नफरी के जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं। सर, पुलिस का पहला काम क्या होता है? पुलिस का पहला काम तो ये है जी लोगों की जानो माल की हिफाजत करना, जो लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हम करने में क्यों दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? कहाँ पुलिस तो काम कर रही है, फिर आवाम खुश नहीं है, आवाम फिर ब्लेम करती है कि पुलिस हमारे साथ कोई अच्छा बिहेव भी नहीं करती, रवैये में भी तब्दीली नहीं आई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, रवैये में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तब्दीली आई हुई है। आप पहले की जो किसी जमाने में होती होगी पुलिस, वो शायद ऐसा हो, मगर अब ये कंसेप्ट सारे चेंज हो चुके हैं। अभी जैसे मीडिया बहुत फास्ट है, हर बंदे के हाथ में तो कैमरा पकड़ा हुआ है, अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो फौरी तौर पे उसकी मूवी बनाते हैं और वायरल हो जाती है, पता भी नहीं किसी को होता कोई वो मूवी बना रहे होते हैं। तो लिहाजा ये अब चीजें मिनिमाइज हो चुकी हैं, ये चीजें अब मिनिमाइज हो चुकी हैं। कंडक्ट जो है पुलिस का जो है वो अब आप देखें वो बड़ा ही अच्छा है।
पब्लिक के साथ। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक वो है कि इस किस्म के इवेंट्स में पब्लिक, आपने बात की है कि उनको एंटरटेन करने के लिए प्रॉब्लम्स, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमने ड्यूटी अफसर भी बिठा देते हैं। यानी सारे बंदों की अगर बाहर ड्यूटी लगी है तो हमने एक बंदे को, एक ऑफिसर को डिप्यूट किया हुआ होता है कि भी आपने साइलिन को सुनना है। फिर फ्रंट डेस्क बना हुआ है, सबसे जो बहुत चीज़ है, मेन चीज़ वो ये है कि फ्रंट डेस्क पे आपका स्किल्ड पर्सन बैठे हुए हैं। कोई भी बंदा आएगा वो वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम बताएगा, वो एप्लीकेशन भी लिखेंगे और उसको जो है वो एप्लीकेशन को ऑफिसर को भी मार्क करेंगे, और वो जो अगर कोई इस तरह का मामला है तो फौरी तौर पर उसका कर भी देंगे। यानी जैसे कोई गुमशुदगी लिखवाने आया, कोई लॉस रिपोर्ट है, कोई ऐसी चीजें, पहले मसाइल का निवारण नहीं करते थे और बड़े कामों में ये चीजें जो है ये हल हो गई हैं। फौरी तौर पे वो जो है वो लिख कर उन्हें दे देगा किसी के पास। और ये भी एक चीज जो है, ये जो फ्रंट डेस्क पे स्टाफ बैठा हुआ है ये पुलिस का स्टाफ नहीं है, यूनिफॉर्म में नहीं है। यानी पुलिस का स्टाफ से मुराद है कि ये एक्टिव पुलिसिंग जो करते हैं वो नहीं है तो पुलिस का हिस्सा, मगर ये यूनिफॉर्म में नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने के लिए, मेल फीमेल स्टाफ जो है वो इधर बिठाया जाता है, ताकि लोगों को, अगर खवातीन आती हैं तो अपनी बात फ्रीली जो है वो खातून जो उधर हमारी रिप्रेजेंटेटिव बैठी हुई उससे डिस्कस कर सके, और मेल आते हैं तो मेल भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हर तरह की बात उनसे डिस्कस करके एप्लीकेशन भी लिख कर देते हैं, एप्लीकेशन लिख के उन्हें पूरा गाइड करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। फ्रंट डेस्क ने बड़ा रोल प्ले किया है थाना कल्चर की तब्दीली में, और हम देख रहे हैं कि अब पढ़े लिखे जवान भी, हम पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि आते हैं और उनको बात करने का सलीका पता है कि किस तरह बात करनी है। फिर चूंकि ये पॉश एरिया है, लोग भी पढ़े लिखे यहाँ पर होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से फिर पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं। तो हम उम्मीद यही जाहिर कर रहे हैं कि अब जो थाना कल्चर में बेहतरी है वो आपका भी एक बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि एक एसएचओ अपने मातहत अमले को किस तरह तरबियत देता है, रोजाना की बुनियाद पर आप लेक्चर दे रहे होंगे कि हमने किस तरह बिहेवियर रखना है, एक साइल जब आता है उसको किस तरह दादरसी करनी है। सीसीपी लाहौर गुलाम अहमद डोगर की तरफ से भी मुख्तलिफ थानों में विजिट किए जा रहे हैं, और उनका सबसे पहले ये है कि थाना हमारे घर है, इनकी सफाई सुथराई होनी चाहिए, और जो साइल आ रहा है उसको मेहमान समझा जाए, उसको चाय भी पिलाई जाए, खाना भी खिलाया जाए, उसका मसला भी हल किया जाए। लेकिन ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर नजर तो नहीं आता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने माशाल्लाह आप भी थाने विजिट करते हैं, आप भी लाहौर से ही हैं, तो जो पुलिस का विजन है वो बड़ा ही क्लियर है सबके सामने। और हम देखें, जैसे हमारा ये फ्रंट डेस्क है हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे हम पानी के जो हैं वो हमने जो है वो डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि साइल को पूछा भी जाता है, गर्मियाँ हैं अभी तो, आजकल तो सर्दियाँ हैं, साइल को पूछा जाए पानी पिएंगे आप, स्टाफ बैठा है पानी भी पेश करते हैं, बुलाते हैं। मेरे पास कोई आए तो अगर कोई किसी परेशानी में आता है तो हम सबसे पहले उससे ये पूछते हैं कि भाई आपको पानी पिलवाएं, आपको पानी पी ले, सपोर्ट करें, ताकि उससे जो थोड़ा सा परेशानी में आया है उसकी परेशानी को जो है वो कम किया जा सके, पानी पिए, थोड़ा सा हौसले में आए, फिर उसकी बात से तसल्ली से सुनी जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम पुलिस के जो है इमेज भी बेहतर करने के लिए पूरी उसमें है कोशिश में, और बेहतर हुआ भी है। और हमारे सीसीपीओ साहब ने जो विजन दिया है इंशाल्लाह ताला हम उस पर जो है वो पूरा उतरेंगे, और वो लेट नाइट्स पे जो है वो थानों पे विजिट करते हैं, बल्कि वो हमारे एसपी साहब भी हैं, वो भी विजिट, उन्होंने भी कल मुख्तलिफ थानों के विजिट किए, और हवालात में जो कैदी मौजूद हैं, हवालात में जो हवालाती मौजूद हैं, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किए हैं। बिल्कुल ठीक है। एसएचओ गुलबर्ग से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और अब हम फ्रंट डेस्क की तरफ और जो थाना गुलबर्ग है उसके ऊपर नजर दौड़ाएंगे, और क्या क्या मुश्किलात पुलिस मुलाजमीन को दरपेश हैं, और आवाम की दादरसी के लिए पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ रहिएगा। आए जी, आपको फ्रंट डेस्क का विजिट करवाते हैं। सर, फ्रंट डेस्क एक थाना कल्चर में बड़ी तब्दीली भी है, और अब हम देखते हैं कि आवाम खुश भी दिखाई देती है कि उनकी दरख्वास्त को फौरी एंटरटेन किया जाता है। लेकिन जब वो दरख्वास्त फिर किसी पुलिस मुलाजिम को वो असाइन की जाती है तो वो मौजूद नहीं होता, कहीं 15 की कॉल पे होता है, कहीं छुट्टी पर होता है, तो टाइम नहीं दे पाता, तो बड़े मसाइल हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो फ्रंट डेस्क पे हम जब किसी दरख्वास्त को फ्रंट डेस्क का अमला वसूल करता है
तो उसे जो दरखास्त देता है उसे वो एक स्लिप देता है जिसके ऊपर उस कंसर्न जो है वो पुलिस ऑफिसर का नाम और फोन नंबर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। तो ये जो साइल है या एप्लीकेंट जो है वो फोन करके उसे फोन पे टाई अप करके आता है। ठीक है। ये वाली बात कि अब तो नहीं है कि वो आ रहा है वो उसे मिल नहीं रहा, वो फोन करके आते हैं। अच्छा, ये बड़ी तब्दीली है कि वो पुलिस ऑफिसर राब्ता कर लेता है। हाँ जी। इस साइल को ही करना पड़ता होगा भाईजान, मसले में तो वो पड़ा हुआ है। साइल भी करते हैं राब्ता, पुलिस ऑफिसर भी बताता है, उसे राब्ता करता है, बताता है कि फलां टाइम पे आप आ जाए, फलां टाइम पे मेरी अवेलेबिलिटी है, इस वक्त मैं ड्यूटी पे होऊंगा, बाहर होऊंगा, इस वक्त पे मैं थाने में आपका वेट करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बात कर सकता हूँ उनसे? अस्सलाम वालेकुम। आप फ्रंट डेस्क पर जी मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो किस तरह की दरखास्तें आपके पास आती हैं थाना गुलबर्ग में, किस तरह का क्राइम है? मुख्तलिफ नोयत की आती है। मोबाइल चोरी की सबसे ज्यादा तकरीबन मोबाइल चोरी, मोबाइल गुम होने की ज्यादा शिकायत, क्योंकि या फीस सेंटर नजदीक पड़ता है इसलिए मोबाइल की शिकायतें ज्यादा है। अदरवाइज दूसरी शिकायतों पर जो नॉर्मल है स्ट्रीट क्राइम, व्हीकल चोरी, वो तो कुछ आता रहता है, तो होता है तो फिर हम महीने के अंदर में कर दो FIR। थाना गुलबर्ग में कितने मुकदमा दर्ज किए अभी तक आपने? तकरीबन इस साल के स्टार्ट में हो गए हैं 135 के करीब हो गए। 135। किन दफात के तहत ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए हैं? तकरीबन 379 ज्यादा, 379 326। चोरी के गदागरी भी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सरकार आम भी, जिसे ये मोबाइल चोरी वगैरह का है, वो सरकार आम जिसे हम कहते हैं वो चोरी के भी हैं, और जिसमें मोबाइल थेफ्ट है, और इसमें कुछ झपट्टे के भी हैं, मोटरसाइकिल चोरी की कमर्शियल हाथ है, यानी कि वो और मोटरसाइकिल चोरी वगैरह भी है, कम है हमारा क्राइम। ठीक है, मुझे बताएं कि व्हीकल चोरी के एग्जैक्ट फिगर कितने यहाँ पर व्हीकल चोरी की वारदातें हो चुकी हैं और जो मुकदमा दर्ज हुए हैं? तकरीबन 130 मुकदमा जो दर्ज हुए हैं। व्हीकल चोरी की वजह से अगर बात करें, सिर्फ मोटरसाइकिल है या कार भी है? नहीं मोटरसाइकिल ज्यादा है, कार का तो कोई शामिल आता है। कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं रवा साल 2021 के ये 1.5 माह में? 6-7 FIR हो गए। 6-7 हो गई हैं। झपटे के वाकयात भी होते हैं, हाँ, जो पते के वो कितने हैं? वो तकरीबन कोई 8-10 के करीब, 10-12 हो गए। तकरीबन के ज्यादा उसके अंदर, गदागरी के कितने हैं? उसके ज्यादा 30-40 के करीब आता है। 30-40। सर, ये एक क्रैकडाउन, ये मुहिम कोई आला प्लान के तहत चल रही है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो गदागरी के खिलाफ जो है वो मुहिम जो है वो जारी की है। इसमें हमारे टीमें जो हैं वो हेडक्वार्टर से भी निकलती हैं, CCPO साहब की भी टीमें निकलती हैं, जो एक वैन, प्रिजन वैन जो है, बड़ी वैन जो है वो लेकर निकलते हैं, और शहर में जहाँ भी कहीं गदागरी हो रही है, वो स्पेशल टीमें नहीं है, वो स्पेशल टीमें जो हैं वो उन गदागरों को पकड़ कर लाती हैं, जिस थाने के दूर से पकड़ती हैं वहाँ लाके थानों में देती हैं, और वहाँ पे फिर उनके खिलाफ मुकदमा का अंदाज होता है। अपने तौर पे जो है वो थाने की जी है जो टीमें हैं वो भी गदागरों के साथ क्रैकडाउन कर रही होती हैं, और स्पेशल टीमें भी इस पे। गदागरों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, बंदे गिरफ्तार किए, थाने में रखे, पर्चे दिए, तो उस एक गदागर को गिरफ्तार करने पर कितना खर्चा थाने को भुगतना पड़ता है? सर कोई खर्चा नहीं भुगतना पड़ता, स्टेशनरी हमें सरकारी मिलती है, ये कंप्यूटर सरकारी है, ठीक है जी, ये सरकारी एहलकार बैठे हैं, इन्होंने जो है वो हमने इस्तगासा लिख कर देना है, पर्चा दर्ज हो जाना है, और इन्वेस्टिगेशन मेरे पास चल जाना है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर वो कॉस्ट ऑफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्हें मिलती है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट गदागरी पे उन्हें कितनी मिलती है, पर अदरवाइज कोई ऐसा खर्चा नहीं है। इधर से बंदा हम पेश करवाते हैं कोर्ट में, प्रेजेंट करते हैं, सरकारी गाड़ी ले जाती है, उसके बाद वो उसे अगर या तो जमानत लेते हैं या फिर उसे शेल्टर होम में शिफ्ट करवाते हैं 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो गवर्नमेंट जो है वो फोल्ड कर रही होती है। पुलिस का इसमें कोई वो नहीं है, पुलिस का इसमें कोई ऐसा खर्चे वाली कोई बात नहीं। थाने को माहाना मंथली फंड मिलता है? देखिए जी, जो थाने को एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो मॉडल पुलिस स्टेशन जो है उन्हें जो है वो मिलते हैं, रकम मिलती है, जो कितनी रकम मिलती है सर? थानों की मुख्तलिफ जो है, थाना गुलबर्ग की कितनी है? थाना गुलबर्ग में जो है हमें जो इसकी वो पैसे मिले थे, हमने जो एंटरटेनमेंट के रूप में हमें कोई 6.5 लाख रुपए के करीब मिला था, जिससे हमने फिर ये सारा वाइट वॉश वगैरह भी सारी चीजें जो है वो अपनी जो है वो टूट ठीक की है, और जो है जो हर माह 6.5 लाख? नहीं, हर माह नहीं मिलता, ये जो है वो ऑडिट होता है कुछ 6 माह बाद, 8 माह बाद इतने इकट्ठे मिल जाते हैं हमें। कहते हैं मॉडल
थाने को 60,000 दिया जाता है, जो मॉडल थाने ना हो उनको हम 40,000 देते हैं। देखिए 60,000 दिया जाता है, 60,000 दिया जाता है, बिल बनते हैं, फिर वो बिल पास होते हैं, वो पैसे आ जाते हैं। तो वो हम जो है उससे पहले खर्चे कौन पूरे कर रहा होता है? आप अपनी जेब से करते हैं? वो मैं जो बात हूँ कि एक पुलिस की बिल बनने में भी तो टाइम लगता है ना। मध्य पेश की पड़ी है, अब कितनी पड़ी है? ठीक है ना जी। अब कितनी पड़ी है? एग्जैक्ट नहीं अभी पता है, 60,000 वाला जो सिस्टम है वो तो है। ये मॉडल थाना है, ये मॉडल था नहीं है, तो 60,000 थाना मिलना चाहिए जी। वो हम मध्य जो की पता कर ले कितनी है, वहाँ से भी चेक कर लेते हैं, वहाँ से जाकर मैंने चेक नहीं किया। ये फ्रंट डेस्क है और साइलिन यहाँ पर आसानी से अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं और उनकी फौरी तौर पर एप्लीकेशन का इंदराज किया जाता है और डायरी नंबर उनको मिलता है और डायरी नंबर में तफ्तीशी अफसर का नाम नंबर मेंशन्ड होता है कि अगर कोई मसला है तो उस पर फौरी तौर पर मुतलका तफ्तीशी अफसर से रब्ता किया जाए और अगर वो तफ्तीशी अफसर रब्ता नहीं करता तो फिर एप्लीकेंट को रब्ता करना पड़ता है, क्योंकि यकीनन शहरी मुश्किल में होता है तो उसको फिर काफी मसाइल भी दरपेश होते हैं। ये मेरे साथ एक और साइल है, क्या मामला है जी आपका? सर मेरा 2 दिन हो गए यहाँ पे मसला है, कोई हल नहीं कर रहे। क्या मसला है आपका? मसला ये है कि सर मेरा चलान कर दिया हुआ था परसों, ये ट्रैफिक का बात है। हाँ। तो मैं कल आया था तो सामने मॉडल बैठा हुआ था एक बाइक सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पुलिस से क्या मामला है? पुलिस से ये मामला है कि मैंने उनको सारी वेरिफिकेशन कर दी, स्टैम्प बिल को बाकी ट्रैफिक वाले से तो चाबी लेनी, तो वो बाइक की चाबी ले रहे थे। तो उनसे कल जो पुलिस वाला बैठा हुआ था बाइक, वो कह रहा था कि जी आप 500 रुपए देंगे आपको जी। कौन बाहर बैठा हुआ था? कल बाइक किसी बंदे की यहाँ पे ड्यूटी थी पुलिस वाला। किस यूनिफॉर्म में था? ब्लू यूनिफॉर्म में था या पुलिस यूनिफॉर्म? अर्ली था गेट का, एनएक पहनी हुई थी क्लासिक्स। तो उससे मैंने उसमें सर ये पुलिस मुलाजिम बाइक मोटरसाइकिल बाइक निकालनी हो तो पैसे लेते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। ये देखिए मैं आपको बात बताऊं, इसके पास ओरिजिनल कागजात नहीं है, ठीक है? इसके कागजात ओरिजिनल, वो चलान जमा करवा के आ गए? नहीं, चलान जमा हो गया मगर साथ में इसने जिस चीज पे चलान हुआ है वो चलान इस चीज पे ट्रैफिक वालों ने किया है कि ये अपनी जो ऑनरशिप जो है वो नहीं शो कर सका। ये ऑनरशिप लेकर आएगा तो इसे जो है इसकी वो मोटरसाइकिल मिलेगी, फिर मोटरसाइकिल उसके हवाले की उसके हवाले की जाएगी। ये गलत ही इल्जाम है। ये बिल्डिंग काफी पुरानी इमारत है जी बिल्कुल। ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, फिर थाना गुलबर्ग को ये जगह अलाट कर दी गई, लेकिन ये थाना गुलबर्ग को जो जगह मिली अब उसके अंदर थाना गुलबर्ग के पास सिर्फ 2 कमरे रह गए और बाकी सारे कब्जे हो चुके हैं कमरों में। देखिए अब इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन जो है वो अलग अलग है। मेन काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है, ठीक है ना? उनके ऑफिसर्स भी ज्यादा होते हैं और उन्होंने तफ्तीशें भी मुकदमात की, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है, ट्रैफिक इधर बैठी हुई है, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर पे आपके एसपी व्हीकल भी बैठते हैं, एविडेंस भी है, डीएसपी साहब जो है हमारे गुलबर्ग सर्कल के वो भी बैठते हैं। तो हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इसी फ्लोर पे बैठते हैं, इसी फ्लोर पे बैठते हैं। मैं भी इसी फ्लोर पे बैठता हूँ। तो आपके जो थानेदार हैं कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 हैं? लेकिन मेरे पास 9 थानेदार। 9 थानेदार, 9 कमरे हैं? नहीं 9 कमरे तो नहीं है मेरे पास। होने चाहिए, होने तो चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए होने तो चाहिए, मगर ये है कि 9 को 9 एक टाइम पे तो थाने में नहीं होते, चाहे कोई ड्यूटी पे है और किसी ने नाइट पे आना है तो चलिए कोई एक दफ्तर तो हो ना जहाँ पर आके उसने बैठना हो, ठीक है, और फिर डेकोरम हो, फिर बंदे को भी फील आती है काम करने की और जो साइल आता है उसे भी पता होता है कि मैं किसी ऑफिस में आया हूँ। आपकी बात ठीक है। हम इसे जो है ना, जैसे मेरा रूम है इसे भी हम जो है मैंने अलाउ किया हुआ जो है मेरे एडिशनल एसएचओ इधर बैठते हैं, मेरे साथ ही बैठते हैं, और बाकी भी अगर किसी ने कोई पार्टी सुननी है मेरे अलावा तो वो उधर बैठ के सुन सकते हैं। उसके अलावा ये एक मुझे मुल्ज़म नजर आ रहा है हवालात के पीछे, इसका कसूर क्या था? ये फौजरी के केसेस में आप पिंडी वाले हैं ना? नहीं सर, पिंडी वाले का वो मेरा मुद्दे। हाँ, ये 489 एफ का फौजरी का 408 ये है फौजरी का इनका मुकदमा था, उसमें ये पीओ थे। अच्छा, ये पीओ अरेस्ट हुए हैं। पीओ अरेस्ट हुए हैं, तो आपको कितने पीओ काबिल गिरफ्तार हैं? हमारे पीओ की तादाद 710 है, ठीक है। उसमें से हमारे जो है वो 700 जो है वो नॉर्मल केसेस के हैं, जिसे हमने कैटेगरीज में पीओस को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, जो हीनियस क्राइम के उसे हम ए कैटेगरीज में। तो ए कैटेगरी के आपके कितने? ए कैटेगरी के हमारे 10 है। 10 है, ठीक है। ये बी सी ये बस ए और बी हमने रखा है। A, B। ए कैटेगरी में 10 हैं और बाकी जो बी कैटेगरी में है जिसमें फौजरी और ये चेक तो साल 2021 में ए कैटेगरी के इश्तारी भी गिरफ्तार हुए? नहीं, अभी जो ए कैटेगरी के हमारे इशारे हैं वो
10 इश्तिहारी हैं और काफ़ी पुराने हैं, और उनका जो है हमने फिर एक दफ़ा से उनका जो है वो FIA से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह हम चेक करते रहते हैं कि आया वो पाकिस्तान में या फिर अपने मुल्क में है, तो उनके हम check करते उनकी रहते हैं। लोकेशन लाहौर में नहीं आ रही? लाहौर में नहीं है उनकी, लाहौर में किसी की भी नहीं, उनमें से किसी की भी नहीं है। मगर ये खौफ की अलामत समझे जा रहे हैं। देखिए बात तो क्या है, पुलिस को जब इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। खौफ की इलामत इंशाल्लाह ताला लाहौर में तो कोई ऐसी कोई खौफ की इलामत नहीं है, कोई भी जराइम पेशा ऐसा नहीं है कि जिसके कोई खौफ खाए। इंशाल्लाह ताला जराइम पेशा जो पुलिस है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, पुलिस बिल्कुल है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। सीसीपी साहब की तरफ से ये भी कहा जाता है कि सड़कों पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो भी हमें नजर आने चाहिए। पब्लिक में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है कि एक ऑफिसर भी वहाँ पर जी, हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम जो है रात लेट आज तक हमारे CCPO साहब भी, हमारे SP साहब भी हमें पेट्रोलिंग्स पे होते हैं, हमें चेक कर रहे होते हैं, हम ड्यूटीज को चेक कर रहे होते हैं, रातों को थानों में विजिट हो रहे होते हैं, रोड्स पे जो है वो गाड़ियां जो है वो पुलिस की गाड़ियां उन्हें चेक किया जा रहा होता है, उन्हें चेक करते हैं, देखते हैं। अगर CCPO साहब हमारे साथ आके रोड पे खड़े हो जाएंगे, हम चेकिंग कर रहे हैं, वो भी आके साथ खड़े हो जाएंगे, हमें जो है वो वाकअप करेंगे, तो हमारा मोराल जो है वो फोर्स का मोराल बुलंद ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब तो असले के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं, बिल्कुल। तो असले के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां थाना गुलबर्ग में अमल में लाई गई? देखें हमने इस दफा इस वक्त तक असले के जो है वो 3 पर्चे दिए हैं, 3 मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो हम पूरी नजर रखी भी है। तो अब जो है लोगों को भी थोड़ा सा खौफ आ गया, वो लेकर नहीं निकल रहे। नहीं निकल हमने पूरी नजर रखी हुई है, इंशाल्लाह ताला कोई नजर आए तो हम स्पेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या फ्रॉड किया था? ये अदालत में एक मुलजम बन रहे हैं, इश्तिहारी हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस मुकदमे में पकड़े गए हैं, कब मुकदमा दर्ज हुआ था? सर 2011 में। ठीक है। ठीक है जी, ये मेरे पास कुछ सबूत है कि उस आदमी के पास मैं काम करता रहा 2017 से लेके 2018 तक मैं उसके पास काम भी करता रहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा केस विड्रॉ कर चुका हूँ, तो तुम पे कोई एलिगेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपना काम करो। मैंने फिर उससे छोड़ा, 1 साल छोड़ा, फिर 1 साल के बाद फिर दोबारा काम शुरू किया। उसके खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुलेमान साहब मैनेजर होते हैं प्रेस क्लब के अंदर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें लोगों को बताया गया था कि भाई ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो उससे फ्रॉड न लिया जाए। SHO साहब के पास भी एप्लीकेशन आई है उसके खिलाफ, ये रावलपिंडी नैब में मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो गिरफ्तार तो उसे होना चाहिए था, फिर आप क्यों गिरफ्तार है? सर मुझे तो मेरे केस की वजह से गिरफ्तार किया गया ना, वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। वो भी गिरफ्तार होकर जा चुका है। उसे भी गिरफ्तार करके पिंडी पुलिस को इन्वॉल्व एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जी जी वो बंदे जो था उसका ये मुलजम है ठीक है। फौजी में, ठीक है ना जी, वो पिंडी में कहीं मुलजम था। अब मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ कि जो पुलिस ने अब इसमें हमने वो जो है ना वो किया, हमारा सिस्टम जो हमने कैसे फॉलो किया, इसे हमने पकड़ा एज अ PO, कैसे पकड़ा हमने अपनी जो है वो सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो IT के हमारे पास लड़के माहिर हैं पुलिस वाले, हमने इसे जो है वो पिन पॉइंट लोकेशन से इसे गिरफ्तार किया। जब इसे गिरफ्तार किया, मुद्दई आया, तो हमने मुद्दई का जो है ना थंब इम्प्रेशन फ्रंट डेस्क पे जाके लिया, वो मुद्दई भी PO निकला है, ठीक है ना। तो ये बता अगर काम करना चाहे तो मुलजम हाथ आ सकते जी बिल्कुल, मैं हैं, कि वो बन जाएंगे। जी बिल्कुल, हमने उसका थंब लिया तो वो भी PO था, तो हमने उसे गिरफ्तार पिंडी पुलिस को इतला दी और मैं उसे जो है वो इधर से आके सर जी लेकर चले। माहौल तो बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये जी इंशाल्लाह ताला हमारा स्टाफ जो है वो मेहनत करता है। ये पीछे अलमारियां पड़ी हैं, इसको भी पेंट करवा लिया जाए या लकड़ी की एक लगवा ली जाए। रिकॉर्ड आपने अपना मेंटेन रखना है तो फिर एनवायरमेंट और मजीद अच्छा हो सकता अभी है। अभी ना रिसेंटली थोड़े दिन पहले पेंट हुआ, थाने की जो बिल्डिंग है ना अभी पेंट हो रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अलमारियां भी लोहे का रहता है, वो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगी वाले में। ये प्लास्टिक की कुर्सियां एक डिसिप्लिन फोर्स में हमें नजर आती हैं बहुत सारी, ये होनी चाहिए। देखिए मकसद ये ऑफिस है, लुक नहीं आ रही। चले हम इसे जो सफाई जरूर है। बिल्कुल ठीक है। ये फर्नीचर जो है हमने लेकर भिजवाया, हमारा फर्नीचर जो है वो प्रूव हुआ। जब आप आए थे तो आपको फर्नीचर तो नहीं लाना पड़ा अपने ऑफिस के लिए? नहीं, ये एक हमारे जो पहले डी सब ऑपरेशन से लाहौर, उन्होंने एक जो है वो ऑर्डर जारी किया विकास नदीर साहब ने? विकास नदीर साहब ने, कि जो SHO है वो जब बसूरत तबादला किसी दूसरे थाने में जाएगा तो वो सामान साथ लेकर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी, तो इस वजह से सामान जो है वो वाली प्रॉब्लम जो है वो कि सामान अपना लेकर आना छोड़कर जाना वो खत्म हो गया। सामान जिधर जाते हैं मुझे होता है। बिल्कुल ठीक है। अब हम
थाने पर नजर दौड़ा चुके हैं और अब हम इलाके की तरफ बढ़ेंगे और पुलिस की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर नजर रखते हैं कि अवाम में जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए और जराइम पेश अफराद को नकेल डाला जाए, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए गुलबर्ग पुलिस की तरफ से इलाके में नाकाबंदी की जाती है और पब्लिक का आना जाना यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, होटल्स भी हैं। तो उस हवाले से पुलिस की तरफ से किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाती है, अब हम उस तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थाना गुलबर्ग के हदूद MM आलम रोड पर मौजूद हैं और ये मसरूफ तरीन रोड है। पब्लिक का बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आना जाना होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बैंक्स हैं और होटल्स भी हैं। तो यहाँ पर अब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है गुलबर्ग पुलिस की तरफ से। और ये स्नैप चेकिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर मोटर बाइक को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। कोई मशकूक ऐसा शख्स पाया जाता है तो उसको फिर गिरफ्तार भी किया जाता है। SHO इस स्नैप चेकिंग की निगरानी कर रहे हैं। SHO साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो पुलिस मुलाजमीन है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, SHO साहब से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर जी, अब हम आ गए हैं MM आलम रोड पर। यहाँ पर मामला देखे जा रहे हैं अवाम में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए ये आपने स्नैप चेकिंग का यहाँ पर सिलसिला शुरू कर दिया है। तो मकसद क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं पुलिस मुलाज़िम को? देखिए, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये कमर्शियल हब है, ठीक है, ये लाहौर का नहीं, ये पाकिस्तान का कमर्शियल हब है। ठीक है। ये MM आलम रोड है, यहाँ पे तमाम ब्रांड्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये एक मोटर बाइक रोकी है और जुल्करनैन सब इंस्पेक्टर जो एडिशनल SHO गुलबर्ग में, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये एक शहरी को आपने रोका है, इसकी क्या खिलाफवर्जी है? इसकी खिलाफवर्जी ये है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो वापसी होती है वो अक्सर जो लोग वापस करके जाते हैं उनकी नंबर प्लेट्स जो है वो बाद में शनाख्त नहीं होती है, लगी नहीं होती है, बिल्कुल ठीक या है। टूटी होती है या फेक लगाई होती है। वो खुद देख लें, ये मोटरसाइकिल इनके पास 20 मॉडल मोटरसाइकिल है, नंबर प्लेट लगाई नहीं है। बिल्कुल, ये जी बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सड़कों पर घूम रही है और CCP लाहौर की तरफ से सर बड़े सख्ती से कहा गया है कि बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर नजर रखें, वारदातें कम होंगी, क्योंकि वारदात के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है, गाड़ियों का भी होता है मगर बहुत कम होता है। तो मोटरसाइकिलों के हवाले से अब आपकी तरफ से क्या लायामल तरतीब दिया जा रहा है? इसमें 2 चीजें होती हैं। आज जो आप ये देखते हैं मशकूक मोटरसाइकिल है, इसको हम थारोली चेक करते हैं इसका इशू क्या है, क्यों उसने लगाई नहीं हुई। तो कब से नहीं लगाई, पता किया इनसे? जी बिल्कुल पूछा है इनसे। इनका ये कहना है कि ये 20 मॉडल मोटरसाइकिल नंबर प्लेट एक्साइज से भी मिली नहीं, जो कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 2021 मॉडल मोटरसाइकिल जो है वो अभी तक एक्साइज जारी कर चुका है। ये लोग जानबूझकर ही लगाते हैं, उन्होंने कुछ सहूलत काम करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं, जानबूझकर अपनी शनाख्त छुपाते हैं। उसको हम फिर थाने ले जाते हैं, वहाँ पर उनको तो अपनी गाड़ी का क्या किया जाएगा? जी अब उनको बंदे को चेक करते हैं, इसका CR मोबाइल ऐप हमारे पास, उसमें हम चेक करते हैं। चलिए चेक करें जरा, आप देखते हैं। अपना ID कार्ड दिखाई दिया। बिल्कुल, इनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड है CRO, और जिस शहरी को मशकूक ये समझते हैं उसका ID कार्ड एंटर किया जाता है और उस शख्स के हवाले से सारा क्रिमिनल डाटा निकल आता है। अगर वो किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं है तो उसका फिर वो शो नहीं होगा। लेकिन अब ये शहरी हैं जो बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल को चला रहे थे। पुलिस ऑफिसर जो एडिशनल SHO जुल्करनैन साहब हैं गुलबर्ग के और SHO वसीम अख्तर इस स्नैप चेकिंग की निगरानी कर रहे हैं और ये इंदराज हम देख रहे हैं। कैमरामैन फोकस करे और दिखाए। ये पुलिस को सहूलत दी गई है कि मौके पर ही शहरी का ID कार्ड एंटर करे और उसके हवाले से क्रिमिनल कार्ड नहीं आया। ठीक है। जो हमारा CR उसमें हमारा क्रिमिनल कार्ड नहीं आया। क्लियर है, ये शहरी क्लियर जी है, बिल्कुल मगर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इसको डिस्करेज करना जी चाहिए। बिल्कुल, हम इनको समझाते भी हैं, इनको ये चीज़ भी बताते हैं कि कोई आपके साथ अगर इस तरह का इशू हो जाए और बंदा जो मोटरसाइकिल अक्सर होता है हम कैमरे चेक करते हैं तो उसमें मोटरसाइकिल का नंबर नहीं आता। आपने बुरा तो माना होगा कि आपको रोका बिला वजह, हाँ बिल्कुल राइट पे हैं। पुलिस वाले राइट पे है ना, और आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये आपका क्रिमिनल डाटा नहीं है, ये तो आपका हो गया मसला हल, मगर नंबर प्लेट लगाना भी बाकी है, वो कब लगाएंगे? माजरत के साथ
फ्रंट पे लगी हुई है, बैक से छूट गई थी। फैशन है ये भी, फैशन नहीं है तो लगाना चाहिए ना, जस्टिफिकेशन तो मांग ही नहीं रहे, जी बिल्कुल। तो कब लगा लोगे? इंशाल्लाह आज ही। आज ही लगा लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। सर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ भी घूम रही हैं और गाड़ियों के अंदर असला भी रखा हुआ है, वो भी चेक किया जाता है। देखिए जी, जैसे अब ये हम सरप्राइज रिजल्ट है कि सरप्राइज चेकिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये सरप्राइज है। इसमें हमें अगर कोई गाड़ी ऐसी जिसके टेंटेड ग्लासेस हैं, टेंटेड ग्लास, ये जा रही है टेंडेंट क्लासेस वाले, ये गाड़ी क्या करती है? वो लगा दी है गाड़ी उसने, टेंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ भी हम चेक करें। बिल्कुल ठीक है। पुलिस की तरफ से गैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर फोकस है, टिंटेड ग्लासेस जो यहाँ पर गाड़ियों में लगाए गए हैं और उनको भी रोका जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपने आप को अपनी शनाख्त छुपाने के लिए गाड़ियों को के जो शीशे हैं उनको ब्लैक कर लिया जाता है। तो अब इस पर भी पुलिस की तरफ से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये एक पॉश एरिया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, शहरियों का गुजर होता है। तो सर आपको मुश्किलात तो पेश आती होंगी आवाम के रवैये, क्योंकि पुलिस तो फिर जब रोकती है तो आवाम गुस्सा भी करते हैं। देखिए हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, प्रोफेशन है, तो हम मुस्लिम खान कोशिश करते हैं कि इखलाक के साथ उसे जो है ना इखलाक का दामन हाथ से न छोड़ें और बेहतरी के साथ रवैये में बेहतरी आनी चाहिए और होनी भी चाहिए। ये देखिए, ये जो है ये भी है टिंटेड ग्लासेस वाला, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे अभी। ये है कि हम अवाम ने में हम चेक कर रहे हैं, तो अवाम गुजर रही है, वो देख रही है कि पुलिस चेकिंग कर रही है, बिल्कुल। जराइम पेशा लोगों को ये चेक कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्हें अच्छा फील होगा। ये आगे बढ़ते हैं जरा, ये गाड़ी को रोका है सर, इनसे सवाल जो आप चूंकि आप ही करेंगे मेरे ख्याल से, छोटे पुलिस मुलाजिम डर भी जाते हैं कि अंदर कोई अफसर या सारी ट्रांसफर कर दे। कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपने टेंटेड क्लासेस क्यों की? जी डॉक्टर साहब लाइन देखिए इधर आपके पास, ये डॉक्टर नहीं जारी रहता है, इसका नहीं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि टेंटेड क्लासेस क्यों रहेगा। बताएं जी, ये गाड़ी वरना बंद होगी अगर आपके पास इजाजतनामा नहीं है। गाड़ी थोड़ी साइड पर कर लो आप, ताकि कुछ आम चले आगे आ जाए, इधर साइड ये बगैर अंदर ले। ये ब्लैक शीशों वाली गाड़ी है और पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है कि ब्लैक जो शीशे हैं वो इजाज़त नहीं है। अगर इनके पास परमिट है कि ये ब्लैक टिंटेड ग्लास लगा सकते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर उनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेजात मौजूद नहीं है, तो इनकी गाड़ी को बंद करने के हवाले से भी SHO साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आगे कर ये बिल्कुल अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और नाकाबंदी जो है वो स्नैप चेकिंग में बदल चुकी है। ये सरप्राइज स्नैप चेकिंग होती है। टेंटेड ग्लासेस का कोई इजाजतनामा है आपके पास? ओके, ये गाड़ी जो है टेंटेड ग्लासेस है जो कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी इनके खिलाफ है और IG पंजाब साहब की तरफ से भी ये बंद सख्ती से अहकाम जारी किए हुए हैं कि CCPO साहब इस पर अमल दरामद करें और अब आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम इन चीज़ों की हौसलाशिक नहीं कर रहे, ठीक है, बंद करवाएंगे। कोई प्रेशर तो नहीं है? किस चीज़ का प्रेशर, किस चीज़ का प्रेशर है? कानून पर अमल दरामद करवाना अमलदारी कराएंगे, पासदारी करवाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इस गाड़ी को बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये पुलिस की तरफ से एक गाड़ी को बंद करने के हवाले से अहकाम जारी हो चुके हैं और यकीनन बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी और साथ ही साथ टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियां अगर सड़कों पर घूमेंगी तो फिर आवाम में खौफ पैदा होता है और अगर ये बहुत ज़रूरी है, उनके पास परमिट होता तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में ना लाई जाती, लेकिन अगर ये गैर कानूनी फेल है तो इस पर हर शहरी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और टिंटेड ग्लासेस गाड़ियों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियों के अंदर गनमैन भी मौजूद होते हैं, असले की नुमाइश भी की जाती है और प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करने के हवाले से ही CCPO लाहौर की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ये पुलिस की तरफ से और भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ये भी है एक के बाद एक ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही हैं, मगर हम इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पुलिस की तरफ से हौसला शिकनी की जा रही है आवाम की और अगर कोई परमिट दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती
और पुलिस का जो असल काम है वो अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाना है, और वो गुलबर्ग पुलिस ऐसे अंदाज से कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। स्नैप चेकिंग, क्योंकि ये सरप्राइज नाकाजात होते हैं, फौरी तौर पर क्राइम की सूरत को देखते हुए वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय कर दी जाती है। तो पुलिस की तरफ से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से ये तमाम तर इक़दाम बरोए कार लाए गए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।